बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टांक क्यों आए भाजपा में, क्यों दिया उन्होंने गहलोत का साथ? क्या भाजपा में आकर वह लोकसभा में अपने वोट स्थानांतरित कर पाएंगे? किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टांक का भाजपा में आना किशनगढ़ की जनता के लिए शुभ संकेत है। कुछ मित्रों से बात हुई, उनके ब्लॉग भी पढ़े, खबरों से गुजरना हुआ। लोग पूछ रहे थे कि यदि उनको भाजपा में ही आना था तो उन्होंने भाजपा से टिकट लेकर विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ा। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेश टांक की लोकप्रियता आज भी अपनी जगह कायम है और निर्दलीय होकर 85,000 वोट लेना और जीतने वाले उम्मीदवार डॉक्टर विकास चौधरी से बहुत ही कम मतों से हारना उनकी लोकप्रियता को सिद्ध करता है। बताया जा रहा था कि चुनाव से पहले उनके पास भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रस्ताव थे। भाजपा हाईकमान का फैसला कुछ अलग हो गया, वरना हो सकता है वे भाजपा से ही चुनाव लड़ते। जब हाईकमान ने कुछ सांसदों को विधानसभा में उतारने का फैसला ही कर लिया तो सुरेश टांक के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहाँ यह बात भी है कि उनका निर्दलीय चुनाव लड़ना अधिकांश जातीय समीकरण देखते हुए उचित था। सांसद भागीरथ चौधरी की चुनाव लड़ने की इच्छा थी या नहीं ये वही जाने, किंतु जहाँ तक मेरा मानना है कि वह विधानसभा की जगह लोकसभा का चुनाव ही लड़ना चाहते थे। यह 100% तय बात है कि यदि वह आज भी लोकसभा से चुनाव लड़ें तो विजयी हों। विधानसभा चुनाव उनके लिए थे ही नहीं। पार्टी के फैसले के विरुद्ध वह जा नहीं पाए, वरना उनकी इतनी दुर्गति नहीं होती। जिन जाट वोटों के कारण उनको टिकट मिली, उन्होंने युवा नेता विकास को महज इसलिए वोट दिए कि वह भागीरथ जी को सांसद के रूप में तो देखना चाहते थे, विधायक के रूप में उनकी पहली पसंद विकास ही थे। सुरेश टांक जिस समुदाय के हैं उस समाज के वोट किशनगढ़ क्षेत्र में न के बराबर है, लेकिन अन्य जातियों के मत हमेशा उनके पीछे रहते हैं। यही वजह है कि विकास और भागीरथ भले ही जाट नेता कहलाते हों, लेकिन सुरेश टांक हमेशा सभी समाजों के चहेते रहे हैं। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या सुरेश टांक का भाजपा में आना उनकी सियासती सेहत के लिए ठीक है? तो मैं कहूँगा नहीं। तो क्या भाजपा के लिए लाभकारी है? मैं कहूँगा बहुत हद तक। फिर सवाल उठता है कि सुरेश टांक ने आखिर क्या सोचकर भाजपा ज्वाइन की। आइए हर सवाल के उत्तर तलाशते हैं। जहाँ तक सुरेश टांक के लाभ का सवाल है, वे इतना सा है कि 4 साल बाद यदि सब कुछ ठीक रहा तो उनको भाजपा से टिकट मिल सकती है। 4 साल बाद भाजपा की क्या छवि रहेगी, भाजपा के अन्य नेताओं की तुलना में सुरेश टांक की हैसियत कितनी बड़ी हो पाएगी, यह आज नहीं कहा जा सकता। तो यूँ समझिए कि सुरेश टांक ने अपने 4 साल भाजपा की दुकान पर गिरवी रख दिए हैं। अब आइए दूसरे सवाल पर, क्या सुरेश टांक के भाजपा में आने का लाभ भाजपा को मिलेगा? इसका जवाब है बहुत हद तक मिलेगा। 85,000 मतदाताओं में से लगभग 45,000 मतदाता सुरेश जी के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, जो पिछली बार भी उनके साथ थे, इस बार भी रहे। सिर्फ जाट समुदाय अधिकांश ऐसा है जो उनको नहीं चाहता। उन्हीं ने विकास चौधरी की जीत को सुनिश्चित किया। यदि भाजपा लोकसभा में जाट नेता को खड़ा करती है और कांग्रेस भी जाट को ही, तो लोगों का मानना है कि जाट समुदाय के अधिकांश मत कांग्रेस को ही जाएंगे। यदि कांग्रेस से विकास खड़े होते हैं तो यह प्रतिशत दुगना हो जाएगा। यदि भाजपा अन्य समुदाय से अपना उम्मीदवार उतारती है तो सुरेश टांक से जुड़े 60,000 मत भाजपा को मिलेंगे। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी अन्य समुदाय के उम्मीदवारों को बढ़त मिलेगी। अब सवाल तीसरा, सुरेश टांक ने आखिर भाजपा चुनाव हारने के बाद क्यों ज्वाइन की? मित्रों, जितना मैं सुरेश टांक को अब तक जान पाया हूँ, वह खुद से ज़्यादा और पार्टी से भी ज़्यादा किशनगढ़ क्षेत्र के लिए सगे हैं। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने निर्दलीय विधायक होने का पूरा लाभ कांग्रेस सरकार को दिया। गहलोत के समर्थन में अपने हाथ खड़े किए। इसकी वजह साफ थी कि वह सरकारी योजनाओं और बजट का लाभ किशनगढ़ क्षेत्र को दिलवाना चाहते थे। कांग्रेस के साथ होने का जितना लाभ कांग्रेसी विधायकों को राज्य में मिला, उनसे ज़्यादा उन्होंने किशनगढ़ को दिलवाया। अब सुरेश टांक भाजपा के साथ हो गए हैं। यह भी इसलिए कि राज्य में सत्ता भाजपा की है, विधायक कांग्रेस का है। जाहिर है कि सत्ता में सरकार उनको ही अपना प्रतिनिधि मानकर तरजीह देगी। सत्ता में विकास चौधरी से ज़्यादा उनकी चलेगी। इसका सीधा लाभ किशनगढ़ को मिलेगा। देखते हैं सुरेश टांक सत्ता का दोहन किस तरह कर पाते हैं और अपना लाभ लोकसभा चुनावों में भाजपा को दिला पाते हैं। धन्यवाद।